संसदरो मानसून सत्र 19 जुलाई से वेला शुरू 13 अगस्त ताईं चालवावाड़ा सत्र में दोनों सदनारी वैली 19 बैठक। केंद्र सरकार दाळारी मूल्य वृद्धि माथे नियंत्रण खातर भंडारण सीमा करी निर्धारित। थोक विक्रेता 200 टन और खुदरा विक्रेता 5 टन ताईं कर सकेला भंडारण। भाजपा कांग्रेस सरकार माथे किसान विरोधी होबारो लगायो आरोप। भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा किसानारा वीसीआर भरवारी प्रक्रिया ने तत्काल बंद करवारी राखी मांग। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरिया वासरे ली रोडवेज की समीक्षा बैठक। 550 नवी बसा खरीदवारा प्रस्ताव माथे भी चर्चा। अरे प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन री डोज आबा परा टीकाकरण अभियान पकड़ी रफ्तार। कई ठोरा माथे लोगों ने लगाई कोरोना वैक्सीन। नमस्कार, राजस्थानी खबरा माथे आपको घणो घणो स्वागत सा। मैं राजेंद्र हंस। अरे अब खबरा विगतवार। संसद रो मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होर 13 अगस्त ताईं चालेला। 17वीं लोकसभा रो छठो सत्र 19 जुलाई सोमवार से शुरू वेलो। सरकारी कामकाज निपटावारे पछे 13 अगस्त ने संपन्न वेलो। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनारी 19 बैठक वेली। केंद्र सरकार दाळारी मूल्य वृद्धि माथे नियंत्रण खातर तुरंत प्रभाव से व्यवसायियों खातर भंडारण सीमा निर्धारित कर दी है। खाद्य और आपूर्ति विभाग रे मुजब 31 अक्टूबर ताईं भंडारण सीमा निर्धारित करी गई है। थोक विक्रेताओं खातर 200 टन और खुदरा विक्रेताओं खातर 5 टन भंडारण सीमा रो निर्धारण करो गयो है। शुक्रवार से निर्दिष्ट खाद्य पदार्थ संशोधन आदेश 2021 पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमा और आवाजाही प्रतिबंधों को हटाना जारी किया गया है। इस आदेश के तहत सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मूंग दाल को छोड़कर सभी दालों के लिए 31 अक्टूबर 2021 तक स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। सरकार द्वारा इस दिशा में निरंतर प्रयासों से दलहन और तिलहन की कीमतों में गिरावट का रुख बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा कांग्रेस सरकार ने किसान विरोधी बताता था कि कया के किसानारा बिजली बिल माए वृद्धि करवारे साथ ही अवैध रूप से वीसीआर भरी जा रही है। वरना सरकार से मांग करी है कि वीसीआर भरवारी प्रक्रिया ने बंद कर किसाना ने राहत पुगावे। राजस्थान की सरकार अपने आप को किसानों की हितैषी बताती है और हमेशा दावा इस बात का करते हैं कि हम किसानों के हित के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वास्तविकता के अंदर इन 2.5 सालों के अंदर देखें तो कांग्रेस ने ऐसा एक भी काम नहीं किया जो किसानों के हित में हो। कोर्ट में खाद का काम करने का प्रयास कांग्रेस सरकार ने किया है और वो इस प्रकार से किया है कि एक तरफ जनता कोविड की लड़ाई लड़ रही है और दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष किसानों के बिजली के बिलों के अंदर जो वृद्धि की गई है वो उस वृद्धि की मार तो किसान झेल ही रहे हैं। लेकिन अब साथ में बिजली विभाग के वीसीआर जो किसानों को लाखों रुपए की वीसीआर भरी जा रही है वो भी एक तरीके से दंश का काम कर रही है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार जो अवैध रूप से जो वीसीआर भरी जा रही है, टारगेट बेस के ऊपर जो वीसीआर भरी जा रही है, उन वीसीआर को तत्काल बंद करें। जो पहले मीटर जल जाता था उसके 650 रुपए की कॉस्ट लगती थी, अब किसान से वो 2500 रुपए वसूलने का काम भी कर रहे हैं और कई प्रकार के चार्जेस अप्रत्यक्ष रूप से लगाने का काम भी सरकार कर रही है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार किसानों को अपना हितैषी बताती आई है, लेकिन कम से कम हितैषी होने का एक काम तो करे ताकि किसानों को राहत मिल सके। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास रोडवेज की समीक्षा बैठक लीनी, जिन माए 550 नवी बसा खरीदवाने लेर चर्चा करेगी। परिवहन मंत्री बताया कि नवी खरीद बसा माए 50 इलेक्ट्रिक बसा भी शामिल है। वरना कया के कोरोना काल माए यात्री किराया माए कोई वृद्धि नहीं करी जावेला। रोडवेज राजस्थान की लाइफलाइन है। रोडवेज में पिछले वर्ष हमने 875 नई बसें खरीदी थी। अब हम 550 नई बसें खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। डीजल बढ़ने के साथ साथ रोडवेज के किराए बढ़ने चाहिए, लेकिन हम नहीं बढ़ाएंगे किराए, क्योंकि इस वक्त पब्लिक को रिलीफ देना,
पब्लिक को सुविधा देना हमारी ड्यूटी है। इलेक्ट्रिक बसों को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही है उस बात को लेकर भी जल्दी एक बड़ी मीटिंग हम करने जा रहे हैं, जिसमें फाइनेंस के अधिकारी होंगे, हम लोग होंगे और राजस्थान रोडवेज के अधिकारी होंगे, और उसमें 3-4-5 दिन में जल्दी मीटिंग बुला के उस पर फैसला करेंगे कि इलेक्ट्रिक बसें आए। एजी के ऑब्जेक्शन के बाद वो ऑब्जेक्शन क्लियर करके इलेक्ट्रिक बसें लाना हमारी जिम्मेदारी है। आज रोडवेज की समीक्षा बैठक में हमने सारे डिसीजंस लिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण री धीमी रफ्तार रे बीच वेक्सिनेशन केन्द्र माथे लोग उमड़ रहा है। केन्द्र माथे वैक्सीन लगवावाड़ा खातर सुमारे सु ही लोगों की लंबी लंबी लाइना देखने मिल रही है। दुर्गापुरा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माथे सुमारे सु ही वैक्सीनेशन खातर आम जन माए उत्साह देखने मिलो है। अठे 300 सु 32 लोगों वैक्सीनेशन करो गयो। आज हमारे यहाँ पे 350 का वैक्सीनेशन टारगेट था, जिसमें 250 का हमारे कंप्लीट हो चुका है अभी, और अभी चल रहा है। सेकंड डोज वाले भी बहुत आ रहे हैं, फर्स्ट डोज वाले भी हैं। हमारे यहाँ पूरी तैयारी अच्छी तरह से है कि हमने अलग से पूरी व्यवस्था कर रखी है कि सब लोग उस पर लिख कर लाएं, कैसे करना है, कब आना है, फर्स्ट डोज की डेट लिख के लाएं अपने, और सबको आराम से लगाया जा रहा है। लोगों में बहुत उत्साह है। आम जनता को सबको यही सीख लेनी चाहिए कि सबको वैक्सीनेशन कराना चाहिए, कि जल्दी से जल्दी सब अपना वैक्सीनेशन कराएं, अपनी 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें, कोविड की गाइडलाइंस की पूरी पालना करें। आम जनता के अंदर काफ़ी उत्साह है। सुबह से बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और हम बहुत मेहनत से हम सबका काम कर रहे हैं, सबका करेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल्स की पालना के तहत ही हम यहाँ पर सब कुछ कर रहे हैं। सब में डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग और 2 गज की दूरी, ये सब मेंटेन करके, और सब लोगों को बोल रखा है कि वो सब मास्क यूज़ करें और सैनिटाइज़र वगैरह सब पूरा प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है। ये वैक्सीनेशन होने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारी सुरक्षा के लिए है। जितना कोविड के कारण जितना लोगों के को जनहानि हुई है, उसके लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वैक्सीन लगवा के, और ऐसा कुछ जैसे कि भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि कमज़ोरी महसूस होती है, ऐसा कुछ मुझे फील नहीं हुआ। और मैं ये चाहती हूँ, आप सभी से अपील ये भी करती हूँ कि वैक्सीनेशन को लेके किसी प्रकार की भ्रांति में ना आए, और जो भी अवेलेबिलिटी हो आपके घर के पास में, जो भी हो, जहाँ भी हो, जिस प्रकार से भी जो भी वैक्सीन मिले, क्योंकि सभी वैक्सीन कारगर हैं, जाएँ वैक्सीनेशन कराएँ और कोविड से आप अपने राज्य को, अपने देश को मुक्त करें। कोई दिक्कत नहीं हो रही, बहुत आराम है। कोई पहली डोज में भी कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड डोज में भी कोई परेशानी नहीं है अभी तक। सब जने अपनी डोज टाइम पे लगाएं, सेकंड डोज जो अगर ड्यू है तो टाइम पे अपनी डोज लगवाएं। जोधपुर में नगर निगम उत्तर, चिकित्सा विभाग और त्रिपोलिया बाजार मोती चौक व्यापार संघ कानीसू व्यवसायियां और वनारा कर्मचारियों खातर आज टीकाकरण शिविरों आयोजन करो गयो। शिविर में 1832 आयु वर्गरा लोगों ने कोरोना रो टीको लगायो गयो। लोगों में कोरोना वैक्सीनेशन खातर अपार उत्साह देखो गयो। ये टीकाकरण व्यापारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीधे जनता से संपर्क में ये हर रोज़ आ रहे हैं। और जिस तरीके से कोरोना का पिछला समय रहा, उसके अनुसार अब जब बाज़ार खुल गए हैं और बाज़ारों में जो रौनक बढ़ी है, तो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित व्यापारी होंगे। उसी को मद्देनज़र रखते हुए जिला प्रशासन के सहयोग से जो ये टीकाकरण शिविर रखा गया है, मैं मानती हूँ कि ये सफल होगा, और ऐसे ही आगे एक और शिविर रखेंगे जिससे सभी व्यापारी लाभान्वित जल्द से जल्द हो पाएंगे। कोरोना की महामारी में कई व्यापारी को टीका नहीं लगाया, और सरकार ने अभी जो घोषणा की है उसमें कहा गया है कि टीका लगाने के बाद ही व्यापारी 4 घंटे अतिरिक्त दुकान पे व्यापार कर सकते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज नगर निगम के तत्वांतर में यहाँ पर ये टीका शिविर लगाया गया है, जिसमें अभी तक लगभग 60 से 70 टीके लग चुके हैं। हमने पहली वैक्सीन लगाई है आज। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और हर महिलाओं को वैक्सीन लगानी बहुत ज़रूरी है। एक पहली बार जो वैक्सीन लगी है बहुत अच्छी है, नाइस इनिशिएटिव है और सबको लगानी चाहिए। और व्यापारी संघ का बहुत अच्छा सहयोग रहा है और पुलिस प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। चूरू में 40,600 वैक्सीन पुगबारे पछे वैक्सीन सेंटर माथे लोगारी भीड़ उमड़ रही है। जिला में 235 कोरोना रोधी वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किया जा रहा है। राजकीय भारतीय अस्पताल चूरूरा RCHO डॉक्टर विश्वास मथुरिया बताया कि 18 बरस से 32 आयु वर्गरा लोगों ने कोरोना रो टीको लगायो जा रही है। आज हमारे पास में 40,620 डोज प्राप्त हो रही है।
तो इसी के लिए हम प्लानिंग बना रहे हैं कि सारी डोजों को हम पूरी यूज करके एक ही दिन में इनको यूज कर लिया जाए। इसी के लिए इसमें सभी का टीकाकरण होना है। इसमें विदेश जाने वाले व्यक्तियों का जिनको 28 दिन के बाद में सेकेंड डोज लगनी है उनको भी प्रायोरिटी के तहत वैक्सीनेशन किया जाएगा। 18 प्लस में फर्स्ट डोज, 45 प्लस में फर्स्ट डोज, 45 प्लस में सेकेंड डोज, सभी का लाभार्थियों का टीकाकरण किया जाएगा। अजमेर में वीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट नंद दुलारे माथुर्रा घर आज विजय मशाल पूंगी। 1971 में भारत पाक युद्ध में माथुर्रा विशेष योगदान माथे वणा वीर चक्र से सम्मानित करो गयो है। भारतीय सेनारा जवान आज मिलिट्री बैंड समेत मशाल लेर वणारा निवास स्थान पुग्या, जठे वणारो शाल ओढ़ार सम्मान भी करो गयो। इन मौका माथे सेनारा जवान वणारा घरारी मिट्टी कलश में भरी, जिनने दिल्ली रा नेशनल वार मेमोरियल में पूंगायो जावेला। अच्छा लग रहा है कि मेरे को यहाँ विजय मशाल से सम्मानित किया गया और आप सबके बीच में देख के मुझे अपने 50 साल पुरानी बातें याद आ गई। आज के दिन हम जब वहाँ बैटल फील्ड के अंदर थे और किस तरह से पाकिस्तानियों के साथ लड़ाई लड़के उनके घुटने टिकवाए थे हमने। हमारी बटालियन के सामने पाकिस्तान के 14 अफसर, 9 जेसी और 327 सिपाहियों ने सरेंडर किया था। और आज वापस सबको देख के मुझे भी खुद को वो अपनी एनर्जी और यंग ज़माने की बातें याद आ रही है जब मैं बटालियन के अंदर एक कंपनी कमांडर था। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मरण मिटने वालों का यही नाम होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज 50 साल बाद पाकिस्तान में को धूल चटाने वाले, पाकिस्तान को हराने वाले हमारे सैनिकों के सम्मान में ये स्वर्णिम जो कलश यात्रा जो मशाल यात्रा निकली है और उसका सम्मान और सौभाग्य हम अजमेर को प्राप्त हुआ है। हमारे कर्नल माथुर को प्राप्त हुआ है, वीर चक्र जिन्होंने प्राप्त किया। इस अवसर पर मैं बाकी युवाओं से भी अपील करूंगा कि वे ऐसे लोगों के जीवन से प्रेरणा लें और देश के लिए कुछ करने के मन में ठान लें। क्या ये महान देश है, इस महान देश के वीर जो पहले पूर्व हमारे गुजर गए, उन सब के जीवन से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ें ताकि भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ सके। सीमा सुरक्षा बल रा पश्चिमी कमान रा एसपी एलडीजी सुरेंद्र पंवार, राजस्थान फ्रंटियर रा आईजी और दूजा अधिकारियों के साथ जैसलमेर रा सरहदी इलाका रो दौरो कर्या। इन मौके वणा अधिकारियां और जवानारी शारीरिक दक्षता परीक्षण री जांच भी करी। वठे वणा पौधरोपण कर अधिकारियों की बैठक लेनी, जिनमें वणा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार सु आवाड़ा ड्रोन ने देखवा माथे कार्यवाही करवारा निर्देश भी दीना। चावल माथे सूक्ष्म लेखन करवा में सिद्धहस्त कलाकार नीरू छाबड़ा चावल रा दाणा माथे पर्यावरण संरक्षण रा स्लोगन लिखकर मुहिम शुरू करी है। इन मुहिम की शुरुआत ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डिकल्ला करी। कलाकार नीरू छाबड़ा कई के चावड़ा माथे जल बचाओ, पृथ्वी बचाओ, पेड़ ऑक्सीजन है जैसा संदेश लिखा। अभी जो है पर्यावरण का विनाश जो हो रहा है एक विश्वव्यापी समस्या है ये, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अभी पर्यावरण जागरूकता अभियान चला रखा है। उसके अंदर है सुंदर पर्यावरण कैसे बना सकते हैं हम और कैसे जन जन की इससे रक्षा की जा सकती है। इसको लेकर के मैंने पर्यावरण के ऊपर कुछ आर्टिकल्स बनाए हैं, जिसके अंदर मेरे से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को और अन्य कई विशिष्ट व्यक्ति जो कि फिल्मी हस्तियां भी हैं और भी हैं, उन सबको मैंने ये चावल का दाना भेंट किया है, जिसमें कि ये सब संदेश हैं जो कि पर्यावरण को जागरूकता के लिए काम कर सकते हैं। जल बचाओ, पृथ्वी बचाओ, पेड़ लगाओ, नदियों की स्वच्छता और इन सब पे। पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है और अभी मैंने चावल के ऊपर पर्यावरण से संबंधित जो कलाकृतियाँ देखी है उसको देखकर ऐसा लगता है कि सभी लोगों को पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम पेड़ पौधों की रक्षा करें। यही संदेश इन कलाकृतियों में हमको देखने को मिला है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार की कलाकृतियाँ
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएं, ताकि इस पर्यावरण पर किए हुए काम पर जयपुर का और आर्टिस्ट का नाम गौरवान्वित हो सके। इसी संदर्भ में नीरू जी छाबड़ा ने जो पर्यावरण पे काम किया है, उससे आम जन को प्रेरणा मिलेगी कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधों को सुरक्षित संरक्षित करना है और इनको अधिक से अधिक मात्रा में लगाकर इनकी रक्षा करनी है। आईपीएस अधिकारी भूपेंद्र कुमार दक आज जयपुर में पुलिस महानिदेशक जेल रो पदभार संभाल लिया है। इणसू वणाने कार्यालय पुगवासू पहली आरएसीरा जवाना वणाने गार्ड ऑफ ऑनर दीना। इन मौके वणा कया के प्रदेश की जेला माए प्रतिबंधित सामग्री की रोकथाम करवारे साथे ही जेलारा माए और सुधारा कदम उठाया जावेला। जेलों की स्थिति को लेकर के और व्यवस्थाओं को लेकर के, मैनेजमेंट को लेकर के काफ़ी प्रयास चलते रहे हैं, बड़े सराहनीय प्रयास हुए हैं। हमारी कोशिश रहेगी हम सभी की मिलकर के कि इनको आगे बढ़ाएं और जो कुछ भी बेहतरी के प्रयास होते हैं वो करने का हम लोग कोशिश करें। जेलों में जो बंदी हैं उनके लिए भी और जेल का जो स्टाफ है उनके वेलफेयर के प्रयास होते रहने चाहिए, पहले भी हुए हैं और आगे हम किस प्रकार इनको बढ़ा सकते हैं मिलजुल के तय करेंगे। और जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं, जो सरकार के जो निर्देश होंगे, जिस अपेक्षा से हमको यहाँ पे पदस्थापित किया उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। भाजपा सांसद जसकोर मीणा आज दोसारा लालसोट पूगी। जठेवणा कया कि जो लोग आंदोलन कर रहा है वे किसान नहीं हो सके। केंद्र सरकार किसाना ने सशक्त बनावारो काम करी है। जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में है, मोदी जी का सपना है कि सशक्त किसान, स्वतंत्र किसान, उस भावना को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कृषि में जो सुधार किए हैं, कृषि में सुधार ही नहीं, किसान को एक बहुत बड़ा देश में मार्केट दिया है और मंडियों को बंद नहीं किया, किसान को स्वतंत्र किया है कि वो अपनी उपज का जहां अधिक दाम मिले वहीं वो जाकर उस उपज को बेचे। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी कल्पना एफपीओ के नाम से, किसान उत्पादन संगठन के नाम से जो 10,000 संगठन बनाने की कल्पना की है। यदि उस नीति को किसान उत्पादन संघ निर्माण से लेकर के उसके लाभ तक यदि हम जानकारी कर लें तो मैं सोचती हूँ कि किसानों के प्रति पहली बार, हिंदुस्तान की आज़ादी में पहली बार किसानों के प्रति किसी ने सही निर्णय लिया है। मन में जोश और जज्बो हो तो मंजिल मिल ही जावे है। अभाव में भी अवसर ढूंढा जा सके है। दोसारा गांव मंडावरी रेबाड़ी बेटी शिवानी साहू अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा खातर भारतीय हॉकी टीम में चयन करो गयो है। शिवानी इनसु पहली अंडर 16 और 17 री टीम रो हिस्सों रह चुकी है। वठई अंडर 17 सब जूनियर टीम री कैप्टन भी रह चुकी है। शिवानी जर्मन नेशनल खिलाड़ी आंद्रेयासु प्रशिक्षण ले चुकी है। सामान्य परिवार से आबाड़ी शिवानी भारतीय टीम में पूग्या जबा माथे कया कि परिजन वणाने लक्ष्य पूरो करवा माए पूरी आज़ादी दीनी से की है 2012 में। उसके बाद मैंने 2013 में नेशनल्स खेला है राजस्थान की टीम से। फर्स्ट टूर्नामेंट जयपुर एसएमएस स्टेडियम में किया, वहाँ से मैं सेलेक्ट होकर नेशनल्स के लिए गई राजस्थान की टीम के लिए। उसके बाद मैंने 4-5 नेशनल खेला है जिसमें मैं सब जूनियर टीम की कैप्टन भी रही हूँ नेशनल टीम की। उसके बाद मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मुंबई से हॉकी एंड स्टडी के लिए, तो मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मेरा सिलेक्शन हुआ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी, जिसमें ओनली 60 गर्ल्स ट्रायल्स देने के लिए आई थी। उसमें से 20 गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ। 20 गर्ल्स में मैं भी हूँ एंड उसमें ऑलरेडी 20 गर्ल्स में ओलंपिक्स इंडिया प्लेयर्स ऑलरेडी है, तो उनके साथ खेलने को मौका मिल रहा है, उनके साथ सेलेक्टेड हुई हूँ। इट्स रियली नाइस। एंड उसमें ओनली इंडिया टीम के लिए लड़कियों को प्रिपेयर किया जाता है। जैसलमेर में जिला कलेक्टर आशीष मोदी री प्रेरणा सु CSR फंड और नीति आयोग रा सहयोग सु आंगनबाड़ी केंद्र ने चाइल्ड लर्निंग फ्रेंडली मॉडल रूप में तैयार करो जा रही है। इन तहत आंगनबाड़ी केंद्र ने आकर्षक रंग रोगन सु सजार चित्रकारी करी जा रही है। प्रथम फेज में जिला 40 आंगनबाड़ी केंद्र ने इन मॉडल रा रूप में विकसित करो जावेला।
चाइल्ड लर्निंग को और फास्ट पेस पर करने के लिए आंगनवाड़ी में जब भी बच्चों को बिल्डिंग ऐसी बनाई दी जाती है जिसको लर्निंग एड के रूप में यूज़ किया जा सके, या फिर जो आसपास का माहौल होता है वो कलरफुल हो, उसमें स्मॉल टीचिंग्स हो, इनग्रेव्ड हो, तो इससे बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास बहुत फास्ट होता है। इस उद्देश्य से ज़िले में CSR के तहत और नीति आयोग से जो हमें सहायता मिल रही है उसके तहत कुछ आंगनवाड़ियों का रेनोवेशन करने का हमने प्रोग्राम बनाया है, जिसमें रेनोवेशन करने से उन सभी लोगों को, उन सभी बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। जिला कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा और उनकी दूरगामी सोच की वजह से ONGC CSR फंड का जो पैसा अवेलेबल था, उस पैसे के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों पर बाला पेंटिंग, जिसका मतलब है कि बिल्डिंग एरिया एज लर्निंग एड, ताकि बच्चों को एक चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट वहाँ माहौल मिल सके, बच्चे आए थे खुशनुमा माहौल में। जो आंगनवाड़ी केंद्र, जिनको आजकल आंगनवाड़ी पाठशाला के रूप में विकसित किया जा रहा है, उसमें बैठकर शाला पूर्व शिक्षा का आनंद ले सके और बच्चे वहाँ बैठकर खुशनुमा माहौल में और पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ पोषाहार ग्रहण कर सके और सीख। वन महोत्सव रे तहत जयपुर जिला में हर बरस हजारानी संख्या में पौधा लगाया जावे है। बारिश रो मौसम शुरू होता ही वन विभाग रा नर्सरिया में पौधा तैयार कर लिया है। लोगा में पौधा ने खरीदवा खातर काफी उत्साह है। वन विभाग रा वैशाली नगर पौध नर्सरी रा क्षेत्रीय वन अधिकारी राजपाल शर्मा बताया कि विभाग रा कार्यक्रम रे मुजब 23 जून से वन महोत्सव मनायो जा रही है। इन बार 2.25 लाख पौधा लगाबारो लक्ष्य निर्धारित करो गयो है। पेश है राहुल शर्मारी या रिपोर्ट। मानसून की सक्रियता को देखते हुए हमारे यहाँ काफ़ी 2,20,000 पौधे इस सत्र में तैयार किए हुए हैं, जिसमें छायादार, फूलदार, फलदार आदि पौधे हैं। और हमने बारिश के आगमन के कारण 23 जून से प्रारंभ कर दिया था, पेपर में भी दे दिया गया था, और लगभग इस समय 70,000 पौधों का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अधिकतर यहाँ पर छायादार प्लांट भी दे रहे हैं, और गुलाब, मोगरा, चमेली, चंपा, फूलदार प्रजातियां हैं जो अधिकतर इनकी डिमांड ज़्यादा रहती हैं। प्रदेश में मानसून रे सुस्त पड़वारे कारण गर्मी रा तेवर तीखा बनिया हुआ है। कई ठोरा माथे गर्म हवामारा थपेड़ा लोगा ने झुड़सारिया है। अधिकांश ठोरा माथे तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रे आरे सारे दर्ज करो जा रही है। मौसम विभाग रे मुजब आगला कुछ दिनों ताई गर्मी रा तेवर तीखा बना रहे वाला आसार नजर आवे है। ट्रफ लाइन गुजर रही है और थंडरस्टॉर्म, अचानक तेज हवाएं और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने के लिए कंडीशंस उत्तरी राजस्थान के भागों में फेवरेबल बनी हुई है। यानी 3 और 4 जुलाई को नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और इसके अलावा जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग के जो उत्तरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें थंडरस्टॉर्म के साथ अचानक तेज हवाएं और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने के लिए कंडीशंस फेवरेबल है। वहीं राजस्थान के बाकी जो संभाग के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें अभी भी अगले 3-4 दिन मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। इसके अलावा 5 और 6 जुलाई को यदि देखें तो एक बार फिर से विशेष बारिश होने के लिए कंडीशंस अनुकूल नहीं है। वहीं 7 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में विंड पैटर्न में बदलाव होगा और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी राजस्थान में यदि देखें तो 10 से 11 जुलाई से थंडरस्टॉर्म और अचानक तेज हवाओं के साथ में बारिश की गतिविधियां 10 से 11 जुलाई से शुरू होने की कंडीशंस बनी हुई है। तो कुल मिलाकर अगले 3-4 दिनों के बाद राजस्थान में विशेष रूप से बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से शुरू होगी। 7-8 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में, जबकि 10 से 11 जुलाई के बाद पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां शुरू होगी। अरे आओ अब बात करा अपनी और अपनारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज़ कानी से एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि कोरोना से बचाव की दिशा में काई हैं जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना
अरे अब खास खबरां एक बार फेरूं। संसदरा मानसून सत्र 19 जुलाई से वेला शुरू। 13 अगस्त ताईं चालवावाड़ा सत्र में दोनों सदनारी वेली 19 बैठक। केंद्र सरकार दाळारी मूल्य वृद्धि माथे नियंत्रण खातर भंडारण सीमा करी निर्धारित। थोक विक्रेता 200 टन और खुदरा विक्रेता 5 टन ताईं कर सकेला भंडारण। भाजपा कांग्रेस सरकार माथे किसान विरोधी होबारो लगायो आरोप। भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा किसानारा वीसीआर भरबारी प्रक्रिया ने तत्काल बंद करबारी राखी मांग। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ली रोडवेज की समीक्षा बैठक। 550 नवी बसा खरीदवारा प्रस्ताव माते भी चर्चा। अरे प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की डोज आबा परा टीकाकरण अभियान पकड़ी रफ्तार। कई ठोरा माते लोगों ने लगाईगी कोरोना वैक्सीन। इंडे सागेई राजस्थानी समाचारों अब बुलेटिन पूरो योसा। नमस्कार।